ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। यादाद्री भुवनगिर जिले के जगदेवपुर चौराहे पर आज सुबह एक मोहलिक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 2 दीगर जख्मी हो गए। लॉरी का ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा और सड़क पर वाक़ एक दुकान से जा टकराया। इस वाक़े में रामकृष्णा 35 साल जो सोरारम जिडीमेटला की मौके पर ही मौत हो गई। इसी गाँव का साई 28 साल इस हादसे में शदीद जख्मी हो गया और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। रामनापेट मंडल के धुमलागुड़म का एक और शख्स भी जख्मी हुआ है। बेहतर इलाज के लिए उसे हैदराबाद ले जाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तेलंगाना जिले के महबूबाबाद के मारीपेचा मंडल में एक शख्स ने हुकूमत की स्कीम से घर न मिलने पर अनोखा एहतजाज किया। बासानपल्ली के रिहायशी रामुलू ने दावा किया है कि तमाम शराइत पूरी करने के बावजूद भी उसे इंद्रम्मा एलो स्कीम के तहत घर अलॉट नहीं किया गया। इस नाइंसाफी पर नाराज होकर रामुलू सेल टावर पर चढ़ गया और वहीं से एहतजाज शुरू कर दिया। मुकामी अफराद और हुकाम ने काफी देर तक समझाने की कोशिश की। बाद में पुलिस और अहदेदारों की यकीन दहानी पर वो नीचे उतरा। शहर हैदराबाद के मुजाफाती इलाके शाहीन नगर में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जिस्म फरोशी के अड्डे का पर्दाफाश करते हुए एक ऑर्गेनाइजर और 2 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 5 खवातीन को बाजियाब करा के बहाली मरकज मुंतकिल कर दिया गया। वादी सालिहीन में वाक़ एक मकान में 52 साल शख्स जिस्म फरोशी का कारोबार चला रहा था। वो मुतासिरा खवातीन की मदद से ग्राहकों को लालच देकर मकान पर बुलाता और फराहम की जाने वाली खिदमात पर कमीशन वसूल करता था। पुलिस का कहना है कि ये शवाहिद नेटवर्क के दीगर रवाबित को बेनकाब करने में मददगार साबित होंगे। ज़राए के मुताबिक बाजियाब कराई गई खवातीन मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखती हैं। पुलिस हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो इस तरह के गैर कानूनी काम के बारे में मालूमात फराहम करे ताकि इंसानी स्मगलिंग और इस्तेहसाल के इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ा जा सके। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने अमेरिका की जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक जिले जनगांव के नीलोटला गांव से ताल्लुक़ रखने वाला के मोला साई कुमार उम्र 31 साल अमेरिका में जिनसी जुराइम के संगीन मुकदमे में सजा काट रहा था। मुतासिरा लड़कियों की शिकायत पर FBI ने अक्टूबर 2023 में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि वो दानिस्ता तौर पर लड़कियों को शिकार बनाया था। अदालत में जुर्म साबित होने पर 27 मार्च 2025 को अमेरिका की अदालत ने साई कुमार को 35 साल कैद की सजा सुनाई, जिसकी वजह से जहनी परेशानी का शिकार साई कुमार ने 26 जुलाई को जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि साई कुमार के वालिद अपलाया और अरकान खानदान अमेरिका गए, जहां उन्होंने उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी। हैदराबाद सिटी पुलिस ने फ्रेंडशिप डे 2025 के मौके पर आवाम के लिए खुसूसी पैगाम जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सच्ची दोस्ती, एतमाद, एहतराम और मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होने से मजबूत होती हैं। पुलिस ने शहरियों का शुक्रिया अदा किया जो शहर को महफूज रखने में पुलिस के साथ ताउन करते हैं और कहा कि यही ताउन हकीकी दोस्ती की मिसाल है। पुलिस का ये पैगाम सिर्फ मुबारकबाद नहीं बल्कि शहरियों और पुलिस के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अहद है। अमन व अमान कायम रखने के लिए बाहमी ताउन को लाजमी करार दिया गया और कहा गया है कि शहरियों का एतमाद पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है। पुलिस ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो जिम्मेदार शहरी बनकर समाज की तरक्की में अपना किरदार अदा करें, जबकि खवातीन और बुजुर्गों की हिफाजत के लिए मुश्तरका कोशिशों को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। पुलिस ने कहा कि शहर की तरक्की तभी मुमकिन है जब सब एक दूसरे का एहतराम करें और जराइम की इत्तला देने में हिचकिचाहट ना बरतें ताकि फौरी कार्रवाई मुमकिन हो सके। पुलिस ने इस मौके पर वाज़ेह किया है कि यह पैगाम याद दहानी है कि हैदराबाद को महफूज और खुशहाल रखने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में इतवार की सुबह एक खौफनाक हादसा पेश आया। जिले में सत्या कृष्णा ग्रेनाइट माइंस में चट्टाने गिरने के बाद 6 मजदूर हलाक हो गए। चट्टाने टूटकर गिरने की वजह से यह हादसा पेश आया। अब तक 4 लाशों को मलबे से निकाला जा चुका है, जबकि बाकी 2 लाशों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हादसे के वक्त माइंस में 16 मजदूर काम कर रहे थे। शदीद जख्मी होने वाले मजीद 10 मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए नरसराव पेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है।
डॉक्टरों का कहना है कि उनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। माइंस इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इक़दाम के बारे में तहकीकात जारी हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे में होने वाली अमवात पर गहरे रंज का इजहार किया है। छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी और पंजाब के इंचार्ज भूपेश बघेल को अंदेशा है कि शराब, कोयला और महादेव सट्टा ऐप घपले में उनका नाम सामने आने के बाद उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। इस गिरफ्तारी से बचने के लिए बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में पेशगी जमानत की दरख्वास्त दायर की है और अदालत पीर को उनकी दरख्वास्त पर समाअत करने पर गौर कर सकती है। बघेल ने अर्जी में मुतालबा किया है कि उन्हें उन मामलात में किसी भी तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए और तहकीकात में ताउन करने का मौका दिया जाना चाहिए। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि जिस तरह उनके बेटे बघेल को सियासी दुश्मनी की वजह से गिरफ्तार किया गया था, इसी तरह उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला में मुल्क के पहले मुकामी सब्ज हाइड्रोजन प्लांट को काबिल सताइश कोशिश करार देते हुए कहा है कि यह मुल्क के नेट ज़ीरो विजन को तक़वियत देता है। मोदी ने इतवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ये काबिल सताइश कोशिश हैं जो पायदारी को फ़रोग़ देती हैं और हमारे नेट ज़ीरो विजन को तक़वियत देती है। उन्होंने दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला की एक पोस्ट के जवाब में ये जवाब दिया। अथॉरिटी ने अपनी पोस्ट में कहा है कि सब्ज़ इख्तिरा के साथ पेशरफ्त को तेज़ करते हुए दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला ने कांडला में बंदरगाह सेक्टर में हिंदुस्तान का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट फ़ख्र के साथ शुरू किया। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नेट ज़ीरो विजन की तरफ एक ताकतवर कदम है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने महकमे दाखिला और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का मुआयना किया और अफसरान को जरूरी हिदायत दी। कुमार ने महकमे डिजास्टर मैनेजमेंट और स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का मुआयना किया और वहां के इंतजामात और काम के तरीक़ेकार के मुतालिक दरियाफ्त किया। मुआयने के दौरान वज़ीर आला ने रियासत में बारिश की सूरत हाल, नदियों के पानी की सतह और फसलों के इहाते का जायजा लिया। इस दौरान डेवलपमेंट कमिश्नर और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रतिया अमृत ने रियासत में बारिश की सूरत हाल के बारे में मालूमात देते हुए कहा है कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटे में अच्छी बारिश हुई है। रियासत के 222 ब्लॉक्स में 25 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। गंगा, कोशी और बड़ी गंडक नदियों की पानी की सतह में इजाफा हुआ है। आबी सतह खतरे के निशान के करीब है, लेकिन सूरत हाल अब बेकाबू में है। रियासत में धान की फसल का कवरेज फीसद 3 अगस्त तक 79.43% है। गुज़िश्ता साल उस वक्त तक ये 66.38% था। भारतीय जनता पार्टी पर इस्मत दरी करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कांग्रेस ने कहा है कि जहां जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां इस्मत दरी की तादाद बढ़ रही है और बीजेपी की हुकूमतें इन जराइम को रोकने में नाकाम हो रही हैं। महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा ने इतवार को पार्टी के नए हेडक्वार्टर इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा है कि उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा के इस्मत दरी के मुल्ज़िम पोते रमना के लिए मुहिम चलाकर लोगों से इसे वोट देने की अपील की है। मोदी पार्लियामेंट से भागते हैं और पार्लियामेंट हाउस में होने के बावजूद राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली बहस में हिस्सा नहीं लेते। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस मुल्क भर में इस्मत दरी के इन वाक़यात के खिलाफ कानून साज असम्बलियों और अरकान पार्लियामेंट का घेराव करती रहेगी जब तक कि मुल्जिमान को सजा नहीं मिल जाती। उन्होंने हुकूमत से मुतासिरीन की मदद और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने इतवार के रोज नई दिल्ली के जोधपुर हाउस में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत बेल का पौधा लगाया। इस मौके पर शर्मा ने कहा कि बेल जैसे पौधे मजहबी और तिब्बी नुक्ते नज़र से अहमियत रखते हैं। हयातियाती तनू को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ अक़साम के पौधे लगाने चाहिए। वज़ीर आला ने कहा है कि राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम और हरियाणा राजस्थान मुहिम के तहत इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने का हदफ है। इसके तहत अब तक 7.5 करोड़ से
जायद पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि रियासत में हरियाली तेज के दिन 2.5 करोड़ पौधे लगाकर एक रिकॉर्ड कायम किया गया है, जो रियासत के अवाम की माहौलियात से वाबस्तगी और बेदारी को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। शजरकारी सिर्फ एक अलामती अमल नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों को सरसब्ज मुस्तकबिल देने की सिमत एक बामायने कोशिश है। इस मौके पर वज़ीर आला ने हरियालू राजस्थान मुहिम को मज़ीद तेज़ करने की अपील की है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर एक सीनियर फौजी अफसर की जानिब से स्पाइस जेट के अमले पर मुबैना तौर पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 4 ग्राउंड स्टाफ अरकान शदीद जख्मी हो गए। वाक़या उस वक्त पेश आया जब अफसर को इजाफी दस्ती सामान के लिए मुकर्ररा फीस अदा करने के लिए कहा गया। स्पाइस जेट के तर्जुमान के मुताबिक यह वाक़या 26 जुलाई को पेश आया, जब श्रीनगर से दिल्ली जाने वाली परवाज SG 386 की बोर्डिंग के दौरान फौजी अफसर ने अचानक अमले पर हमला कर दिया। तर्जुमान ने दावा किया है कि हमले में अमले को संगीन चोटें आई, जिसमें रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर और जबड़े की शदीद चोटें शामिल हैं। तर्जुमान ने कहा, एक मुलाजिम होश खो बैठा और जमीन पर गिर गया, लेकिन इसके बावजूद मुसाफिर इसे लातें मार रहा था। एक और मुलाजिम जो बेहोश साथी की मदद कर रहा था, उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा जब अफसर ने इसके जबड़े पर जोरदार लात मारी। जख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तर्जुमान के मुताबिक मज़कूरा फौजी अफसर अपने साथ 16 किलोग्राम के 2 दस्ती बैग ले जा रहा था, जबकि सिविल एविएशन के क़वायद के मुताबिक सिर्फ 7 किलोग्राम की इजाज़त है। जनूबी कश्मीर के जिले कोलगाम के अखिल देवसर जंगली इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान जारी खूनी तसादुम ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, जिसमें अब तक 3 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, जबकि मजीद दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नज़र जंगल को मुकम्मल तौर पर सील करके ऑपरेशन को तोसी दी गई है। जराये के मुताबिक जंगल में अब भी 3 से 4 मिलिटेंटों के छुपे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। उनकी तलाश और खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिजाई निगरानी के तहत जदीद हार रिदा हेलीकॉप्टरों की मदद लेना शुरू कर दी है, ताकि दुश्वार गुजार इलाकों में दहशतगर्दों की नकल और हरकत पर नजर रखी जा सके और उन्हें जल्द अज जल्द खत्म किया जा सके। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में वाक़े निर्वाचन सदन में सियासी जमातों का 5 अगस्त को इजलास में शिरकत की BRS को इलेक्शन कमीशन की दावत। पार्टी के कारगुजार सदर KTR वफ़द की करेंगे क़यादत। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने नारा लोकेश को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, लोकेश बंका चुल्ला प्रोजेक्ट के लिए पानी ले जाने के नाम पर इलाकाई तासुब को दे रहे हैं हवा। कांग्रेस अवाम से किए गए वादों की तकमील में बुरी तरह नाकाम। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद कई फलाही स्कीमों को दिया रोक। ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त देकर जुबली हिल्स में दोबारा लहराया जाएगा गुलाबी परचम। जुबली हिल्स हल्के के पार्टी कारकुनों के इजलास से KTR का खिताब। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर की शिरकत। पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए तेलंगाना जागृति की 72 घंटे की भूख हड़ताल का कल से आगाज। कांग्रेस की मबहम पॉलिसी मुस्लिम OBC से मुतालिक वजाहत नागजीर। BC रिजर्वेशन पर राहुल और प्रियंका की खामोशी मायने ख़ैस। रियासती हुकूमत से भूख हड़ताल की इजाज़त देने की पुरजोर अपील। जमहूरी आवाज़ को दबाया ना जाए। मरकजी BJP हुकूमत की मुजरिमाना पॉलिसी, मरदमशुमारी और समाजी इंसाफ पर कोई पेशरफ्त नहीं। हुमडा के मास्टर प्लान 2050 की तैयारी जोरों पर। मास्टर प्लान में 8 अजला से बढ़ाकर 11 अजला तक वुसअत। आइंदा 25 बरसों की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ शोबों पर खुसूसी तवज्जो। तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में बालाई इलाकों से भारी मिकदार में पानी दाखिल। पानी के तेज बहाव के नतीजे में प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलकर पानी का इखराज। सच्ची दोस्ती, एतमाद, एहतराम और मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होने से होती है मजबूत। फ्रेंडशिप डे के मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस का प्याम।
तेलंगाना के कई अजला में 5 और 6 अगस्त को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। रियासत में जुनूब मगरिबी मानसून कमजोर, 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की पेश कयासी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.